महात्मा गांधी की 152वीं जयंती आज राजघाट पर बापू के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। थोड़ी देर में श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे पीएम मोदी। कई बड़े नेता श्रद्धासुमन अर्पित करने जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायतों समेत पानी और स्वच्छता समितियों के साथ करेंगे संवाद। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बातचीत। महात्मा गांधी की जयंती पर केंद्र सरकार चलाएगी विशेष अभियान। आज से 31 अक्टूबर तक सरकार लंबित मामलों को निपटाने के लिए चलाएगी विशेष अभियान। पीएम मोदी के निर्देश पर सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों से होगी विशेष अभियान की शुरुआत। खादी इंडिया जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में खादी इंडिया जाएंगे। लोगों से बात कर खादी के इस्तेमाल को लेकर करेंगे जागरूक। कांग्रेस की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं आज गांधी जयंती को लेकर। राजस्थान में आज से 9 अक्टूबर तक गांधी सप्ताह का आगाज। जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में सरकार की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव और महात्मा गांधी की जयंती पर एनएसजी की ओर से कार रैली का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की ओर से साइकिल रैली का भी आयोजन। कई और बड़ी हस्तियां होंगी शामिल। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज 118वीं जयंती। देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे फेज की शुरुआत की। शहरों को पूरी तरह कचरा मुक्त करने पर जोर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, सबके प्रयास से स्वच्छ होगा भारत। स्वच्छता के अभियान में एक बार फिर जुटे। स्वच्छता हर दिन और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला अभियान है। स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ पर केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाया। दुबई एक्सपो में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन। राम मंदिर समेत कई ऐतिहासिक धरोहर के रखे गए मॉडल। पीएम मोदी ने कहा, एक्सपो का मकसद दुनिया की ताकत को जोड़ना। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी का यूपी दौरा। करीब 2 घंटे तक लखनऊ रहेंगे पीएम। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर किसी भी वक्त कर सकते हैं बड़ा ऐलान। कांग्रेस छोड़ नई पार्टी बनाने की कवायद में जुटे हैं कैप्टन अमरिंदर। कांग्रेस से नाराज कई बड़े नेता जा सकते हैं अमरिंदर के साथ। पंजाब कांग्रेस में कला के बीच सिद्धू को मनाने की कोशिश तेज। बेअदबी के केसों की पैरवी के लिए वरिष्ठ वकील राजविंदर सिंह बैस की नियुक्ति। डीजीपी के लिए 10 ऑफिसर्स का पैनल यूपीएससी को भेजा गया है। पंजाब संकट पर एक्शन में आला कमान। 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मिले कई नेता। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच चली बैठक में करतारपुर कॉरिडोर और किसानों को लेकर बातचीत हुई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले चरणजीत सिंह चन्नी, पीएम से किसानों से बात शुरू करने और कृषि कानून खत्म करने की अपील की। आंदोलन की वजह से पंजाब को भारी नुकसान पहुंचा है। पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में घमासान। मुख्यमंत्री भूपेश ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। बघेल गुट के विधायकों का दिल्ली पहुंचना जारी। सिंहदेव को सीएम बनाने का विरोध करेंगे। भूपेश बघेल खेमे के 25 विधायकों ने दिल्ली में डाला डेरा। 15 और विधायकों के आज दिल्ली पहुंचने की खबर। विधायक सोनिया और राहुल गांधी से मिलने की कर रहे हैं मांग। अफगानिस्तान में जारी है तालिबानी आतंकियों की बर्बरता। काबुल में पूर्व सरकारी कर्मचारी की तालिबानियों ने की सरेआम पिटाई। आतंकियों की दरिंदगी का वीडियो आया सामने। काबुल में भी तालिबान के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं। महिलाओं के उत्तराधिकारियों के लिए किया प्रदर्शन। रैली में लड़कियों की स्कूल खोलने की मांग की गई है। लड़कियों के लिए शिक्षा के अधिकार की मांग को लेकर आतंकियों से भिड़ी एक अफगानी महिला। बिना डर के तालिबानी आतंकियों के सामने लड़ती हुई नजर आई महिला। सोशल मीडिया पर बहादुरी की तस्वीर हुई वायरल। अफगानिस्तान के जलालाबाद में नंगरहार में आग से हड़कंप। दाऊदजई प्लाजा में लगी आग और धुएं का गुबार कैमरे में कैद हो चुका है। अफगानिस्तान के हेरात जिले में नया पुलिस चीफ नियुक्त। मौलवी हाजी यासिर को बनाया गया पुलिस प्रमुख। अब्दुल हाजी अंसारी पुलिस प्रमुख।
अफगानिस्तान के कुंदूज में पैसों की भारी किल्लत। बैंक के गेट के बाहर रात 3:30 बजे से लाइन में लगे अफगानी नागरिक पैसे निकालने के लिए बैंक के बाहर ही सोकर काट रहे हैं दिन रात। तालिबान से नाराज समर्थन करने वाला मुस्लिम देश कतर। लड़कियों की शिक्षा को लेकर टॉप डिप्लोमेट ने कहा, तालिबान का रवैया बेहद खराब, अफगानिस्तान को पीछे धकेल देगा। अफगानिस्तान में तालिबानी रवैये से नाराज कतर ने कतर के दी सरकार चलाने की नसीहत। कहा, हम भी मुस्लिम देश हैं, तालिबान हमसे सीखे देश चलाना। तालिबानी आतंकियों की दहशतगर्दी जारी है। परवान प्रांत की राजधानी चिरकार शहर में हुआ विस्फोट। धमाके में कई लोग जख्मी हो चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद से लगातार बदतर होते हालात। भूखमरी से जूझ रहे पूर्व अफगान सेना के जवान का परिवार अपने परिवार का पेट पालने के लिए सड़कों पर खजूर बेचने को मजबूर है। पाकिस्तान के यूरोपीय संघ से अपील। तालिबान के लिए अपने रुख में नरमी लाए यूरोपीय संघ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान। अफगानिस्तान में अधिकारियों पर यूरोपीय संघ योजना में अब भी बदलाव की जरूरत है। अफगानिस्तान को लेकर रेड क्रॉस की चेतावनी। अगर लोगों की आर्थिक मदद नहीं की गई तो सर्दी में बड़ा मानवीय संकट पैदा हो सकता है। तालिबान राज्य में मुश्किलों से गुजर रहा है। एयरलाइंस इंडस्ट्री उड़ानें बंद होने से कंपनियों को काफी नुकसान। पाकिस्तानी सेना पर तहरीके तालिबान के हमले से डरे इमरान खान। कहा, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ सरकार कर रही है बात, मध्यस्थता कर रहा है तालिबान। पाकिस्तान के पेशावर में सिख चिकित्सक की हत्या। ISI खुरासन ने ली जिम्मेदारी। बंदूकधारियों ने उनके कैबिन में घुसकर मारी थी 4 गोली। पेशावर में सिख डॉक्टर की गोली मारकर हत्या पर बोले मनजिंदर सिंह सिरसा। कहा, पाकिस्तान में सिखों पर लगातार अत्याचार। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय सबसे ज्यादा असुरक्षित। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों की आज बैठक। NH-24 से सट्टेखोड़ा के स्कूल में बुलाई गई है बैठक। जटिल हो चुके इस मुद्दे को समाधान निकालने पर मंथन चल रहा है। ये मुद्दा जटिल हो चुका है। किसान महापंचायत को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। जंतर मंतर पर धरने की इजाजत मांगने पर कहा, आपने पहले ही हाईवे रोक रखी है, क्या अब शहर के अंदर प्रदर्शन करना है? सोमवार को होगी मामले की अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना सभी का अधिकार, लेकिन सरकारी संपत्ति का नुकसान और सुरक्षा कर्मियों पर हमला करना बिल्कुल ठीक नहीं। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के लापता होने पर महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। विदेश जाने की अटकलें तेज है। उद्धव सरकार पर हमलावर हुई है बीजेपी। 1 महीने से महाराष्ट्र सरकार और परमवीर सिंह के बीच नहीं हुआ संवाद। महाराष्ट्र गृह मंत्रालय लगातार परमवीर का पत्ता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। परमवीर को लेकर बीजेपी ने उद्धव सरकार पर साधा निशाना। दाम कदम ने पूछा, क्या देशमुख के आकाओं का नाम सामने आने से बचाने के लिए छपाया गया? परमवीर सिंह पर यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का बयान। कहा, उन्होंने अपनी वर्दी और पद को तार-तार कर दिया। पुलिस के सामान्य पद पर रहने के योग्य नहीं है वो व्यक्ति। पूर्व कमिश्नर परमवीर के गायब होने पर नाना पटोले के दिए बयान पर बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर का पलटवार। कहा, राज्य सरकार परमवीर को ढूंढ गंभीरता से न ले। नाना पटोले की बात। महाराष्ट्र सरकार के तेज की मुंबई। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर की तलाश। केंद्र सरकार से मांगी मदद। परमवीर के नेपाल भागने की आशंका जाहिर की जा रही है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अनिल देशमुख को 16 नवंबर को पेश होने को कहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 समन जारी करने के बावजूद अब तक ईडी के सामने पेशी नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के लिए टाटा सन्स की सबसे बोली लगाने की बात कही है। इस खबर को ट्वीट कर बताया गलत। कहा, जब कोई फैसला होगा तो मीडिया को सरकार खुद जानकारी दे देगी। योगी सरकार ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। सीबीआई केस लेने तक जारी रहेगी एसआईटी जांच। गोरखपुर में मिला था मनीष गुप्ता का शव और अब इस मामले में सीबीआई जांच होनी है। कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी को कानपुर में विकास प्राधिकरण में दी जाएगी ओएसडी पद पर नौकरी। योगी सरकार ने 40 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का भी जारी किया है निर्देश। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को आज मठ लेकर पहुंचेगी सीबीआई की टीम। मठ और हनुमान मंदिर ले जाकर किया जाएगा सीन रिक्रिएशन। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में मुख्य आरोपी आनंद गिरी की कोर्ट में अर्जी। नरेंद्र गिरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच से जुड़े सभी दस्तावेज मुहैया कराने की मांग। महंत नरेंद्र गिरी मामले में बड़ा खुलासा। सुसाइड नोट पर मिले हस्ताक्षर महंत नरेंद्र गिरी के होने की पुष्टि। सुसाइड नोट के साइन बैंक खातों और अन्य दस्तावेजों में एक जैसे। सीबीआई से पहले एसआईटी भी साइन की जांच कर चुकी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के जम्मू दौरे पर आज तीसरा दिन। जम्मू विश्वविद्यालय में सेमिनार को करेंगे संबोधित। 4 दिन के जम्मू दौरे पर हैं आरएसएस प्रमुख।
जम्मू कश्मीर के सुचेतगढ़ में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर शुरू होगी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे सेरेमनी का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उठाया है ये बड़ा कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दक्षिणी नौसैन्य कमान का करेंगे दौरा। केरल के नौसेना की गतिविधियों का लेंगे जायजा। रक्षा बलों के परिजनों से होनी है मुलाकात। अयोध्या में धर्मांतरण की सूचना पर छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान करीब 40 लोग हिरासत में हैं। सभी से पूछताछ कर पुलिस जुटा रही है जानकारी। धर्मांतरण मामले में एक और गिरफ्तारी। कानपुर से एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। कल होगी कोर्ट में पेशी। यूपी एटीएस ने अब तक 14 लोगों को किया है गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में पिछले 15 साल से रह रहे विदेश नागरिक फिरोज आलम रिजवी को किया गया गिरफ्तार। आरोपी के पास से फर्जी दस्तावेज बरामद। मौलाना पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। बिहार के जहानाबाद में बाइक सवार युवक ने ट्रैफिक पुलिस के जवान के साथ की मारपीट। बाइक हटाने के लिए बोलने पर भड़का युवक 20 सड़क पर ट्रैफिक पुलिस के जवान को पीटा। आरोपी युवक मौके से फरार। बाइक जब्त कर जांच में जुटी है पुलिस। गोरखपुर में मॉडल शॉप की कैंटीन में कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई। पैसे के विवाद में अराजक तत्वों ने कर्मचारी मनीष प्रजापति की बुरी तरीके से पीटा। घायल युवक के इलाज के दौरान हुई मौत। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। कानपुर में बड़ा सब्जी मंडी इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या। कार सवार बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना से हड़कंप। बाइक सवार बदमाशों ने एसपी नेता को मारी गोली। घायल एसपी नेता को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने से सनसनी। निर्मल अग्निहोत्री के नाम से हुई युवक की पहचान। ठेकेदारी का करता था काम। जांच में जुटी है पुलिस। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस को ही घर वालों ने बनाया बंधक। महिला की ओर से हंगामा करने पर 2 पुलिसकर्मी छत के रास्ते भागे। मौके पर पहुंची टीम ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली अभिनेत्री कंगना रनौत। सीएम आवास पर हुई ये मुलाकात। ओडीओपी का ब्रांड एम्बेसडर बनी है कंगना। आज से आरएलडी की जन आशीर्वाद यात्रा। आगामी विधानसभा चुनाव में एसपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। आरएलडी दोनों के बीच सीट बंटवारे को लेकर करीब बातचीत तय हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर में बढ़े सीएनजी पीएनजी के दाम। दिल्ली में सीएनजी की कीमत बढ़ चुकी है। इसके अलावा पीएनजी की भी कीमत बढ़ी है। लखनऊ में इमामबाड़ा के अंदर डांस के वीडियो को लेकर धर्मगुरुओं ने जताई आपत्ति। बड़े इमामबाड़े में सैलानियों के आने पर पाबंदी। सोशल मीडिया पर डांस का ये वीडियो वायरल हो चुका है। राजस्थान के नागौर में नकली नोट को लेकर पर्दाफाश हो चुका है। करीब 1,97,000 के नकली नोट बरामद। गिरोह का संचालन करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बाकी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज। तमिलनाडु में तेज बारिश का सितम। कोयम्बटूर में लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। रात भर जारी रही है बारिश।